नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर स्काई क्लासेस पर। ओके, तो हम लोग आज बात करने आए हैं जो उसका प्रॉपर हम लोग देख रहे हैं पीछे थंबनेल कि हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 की, जिसके अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों प्रकार की वैकेंसी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, टोटल 11,058 पदों पर। ठीक है, टोटल 11,058 पदों पर। ये 1158 है, इसको आप ठीक कर लेंगे। ओके, एग्जाम पैटर्न की बात करें, हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, किस जोन से फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि हर प्रकार के जोन में अलग अलग वैकेंसी हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी किसी जोन में है, किसी में कम वैकेंसी है, किसी में थोड़े मीडियम वैकेंसी हैं। तो हम लोग कंफ्यूज हैं कि कौन से जोन से भरें। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम यूपी से हैं तो यूपी का ही जोन पकड़ें। कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग अगर बिहार से हैं तो बिहार का ही जोन पकड़े, कि हम जिससे अपने आसपास एरिया में रहे। बेटा, अगर आप आसपास एरिया में रह के क्या करोगे अगर आपकी जॉब नहीं होगी? तो इसलिए आप ये समझो कि अगर आप कामयाब हो तो हर जगह खुश रह लोगे, और कामयाब नहीं हो तो घर पर भी, ठीक है, उतना सम्मान नहीं मिलेगा। तो मेरा सीधा सा अर्थ ये है कहने का कि आप लोग ये बहुत सोच समझ के आप जोन सेलेक्ट करें, क्योंकि ऐसे जोन हैं, आप कभी कभी गलती से ऐसे जोन को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पर कट ऑफ जो है जरूरत से ज्यादा जाती है, तो वो कट ऑफ से बचें। हाँ, या आपको लगता है कि मैं 90-95 स्कोर कर सकता हूँ, 80-85 स्कोर कर सकता हूँ, देन कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता जोन कौन सा है, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सेफली आपका स्कोर हो जाए, सेफली आपका सिलेक्शन हो, तो उसके लिए आपको जोन का ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे कट ऑफ वाले जोन में आपको बताता हूं कि किस जोन में आप, ठीक है, किस जोन को आप भरें, किस जोन पे पहुंचे। ठीक है, तो हम लोग बात करें जैसे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न की, तो हम लोग सीबीटी फर्स्ट के पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। कि एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास जो मैथ्स है, मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 30 रहेंगे, जिसके लिए हमारे पास कुल 30 मार्क्स होंगे। ओके, और वहीं पर हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसके लिए भी 30 मार्क्स मिलेंगे आपको। और जीए एंड करंट अफेयर के लिए जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस, करंट अफेयर, ये सब कुछ पूछा जा रहा है। 40 क्वेश्चन आ रहे हैं 40 नंबर में, और टोटल आपको इस एग्जाम के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, मैथ्स में भी आपको पता है कि मैथ्स में आपको जो जितनी भी अंकगणित होती है वो तो सब आ ही रही है, साथ साथ मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब भी पूछ रहे हैं ये। ठीक है, कुल मिलाकर मैथ्स में एडवांस मैथ भी आपकी आ रही है बच्चों। ठीक है, और आपको जीआई रीजनिंग का तो सिलेबस पता ही है, सब कुछ सेम टू सेम है। तो टोटल आपके इस एग्जाम में जब आप चूंकि फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने के बाद आप पहले एग्जाम में बैठेंगे सीबीटी फर्स्ट, और सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में जब जाएंगे तो आपके पास आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, ऑनलाइन। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके सामने कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के लिए 90 मिनट में करने होंगे आपको, जिसमें मैंने आपको समझाया कि मैथ में 30, जीआई रीजनिंग के 30 और जीए करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं। जब आप सीबीटी 1 क्रॉस करेंगे, जब आपका सीबीटी 1 में आप मेरिट में आएंगे, देन आप सीबीटी सेकंड के लिए जाएंगे। और सीबीटी सेकंड के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको फिर राउंड 2 में जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसे समझो प्री के बाद मेंस होता है, तो वैसा ही यहाँ पर होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैथ्स में जहां हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे थे फर्स्ट वाले में, वहां हमारे 5 और बढ़ जाएंगे, 35 हो जाएंगे। जहां पर हम जीआई और रीजनिंग के कुल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे 30, वहां पर हमारे टोटल 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरह से आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, जहां पर हम लोग 40 क्वेश्चन लगा रहे थे, वहां हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह से वहां पर टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पर आपके टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मार्क्स की बात करें, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स में, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स में, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स में। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग है बेटा, और बहुत तगड़ी वाली नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है आपकी, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 की। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। ठीक है, जनरली 1/4 की आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आप ये बात याद रखेंगे तो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बचेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स में रहेंगे, और इसके लिए भी आपको टाइम वही मिलेगा जो सीबीटी 1 में मिलता। सीबीटी 1 में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने, यहाँ पर सीबीटी सेकंड में आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने। मतलब आपको स्पीड और ज्यादा इंक्रीज करनी होगी और बढ़ानी होगी। ठीक है, अब सवाल ये आया कि बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में रहते हैं कि वो इतने सारे जोन में से कौन सा जोन सिलेक्ट करें। जैसे सपोज करो यूपी के हैं तो वो कहेंगे इलाहाबाद जोन कर ले रहे हैं, बिहार के तो कहेंगे पटना जोन कर ले रहे हैं, अपने घर के आस ही पास रहेंगे, है ना, अपने स्टेट में रहेंगे। तो भैया स्टेट में रह के तुम क्या करोगे अगर जॉब हाथ ना होगी? सीधी सी बात है ना। घर पर भी लल्ला मान सम्मान नहीं मिलता, समाज भी सम्मान इज्जत नहीं देता जब हाथ में नौकरी नहीं होती। इसलिए नौकरी है तो आप कहीं भी हैं, जैसे आपने सुना होगा पास पड़ोस में कहते हुए कि भैया उनका लड़का तो ग्वालियर में जॉब कर रहा है, उनकी बेटी तो, ठीक है, हरियाणा में जॉब कर रही है।
बहुत बड़ा नाम और सम्मान इज्जत होती है जब जाते हैं तब भी। इसलिए घर पर भी रहें और बेरोजगार रहें तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए गलत जोन सेलेक्ट करने से बचें, ठीक है। गलत, अब आपने बच्चे क्या करते हैं, बोले सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पर है तो इसमें भर दे रहे हैं, तो भैया तुम्हारा ध्यान अगर वहां पर है तो सब बच्चों का ध्यान भी तो वहीं होगा ना। तो मैक्सिमम बच्चे ज्यादा वैकेंसी जहां पर है वहां पर कर देंगे। साथ साथ दूसरी चीज आप ये भी देखो, वहां की वैकेंसी का टोटल कट ऑफ क्या रहा प्रीवियस ईयर का, टोटल प्रीवियस का कट ऑफ क्या रहा वो भी देखो, ठीक है। इस आधार पे मैंने जो सिलेक्ट किए हैं 5 जोन, जिनमें कट ऑफ भी बहुत लो रहती है। कितनी लो रहती है मैं आपको बताऊंगा। कट ऑफ भी बहुत लो रहती है और सिलेक्शन के चांस भी ज्यादा रहते हैं। अगर आप 60-65 क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हैं, अगर आपके 60-65-70 क्वेश्चन अगर ठीक हो पाते हैं तो देन आपके लिए ये जोन सबसे बेहतर है। हाँ, अगर आप 80-90 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले व्यक्ति हैं, आप इतने इंटेलिजेंट मेधावी बच्चे हैं, तो आप कोई भी जोन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि हम 65-70 क्वेश्चन ही बना सकते हैं, देन आपको इन जोन पर ध्यान देना चाहिए। और जोन, ठीक है, जरूरी नहीं कि जॉब घर में ही हो, जॉब बाहर कहीं भी हो, बस जॉब होनी चाहिए। और ये सबसे सुंदर बात ये है रेलवे की, सब जगह 12 महीने की आपको जॉब सैलरी मिलती है, यहाँ पर आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है। सोचिए जहां पैसा है वहां आप सम्मान और मान तो कमा ही लेंगे। आरआरबी गुवाहाटी की बात करें अगर हम, तो आरआरबी गुवाहाटी में कुल 516 पद है, ठीक है। आरआरबी अहमदाबाद 516 पद हैं, आरआरबी सिकंदराबाद 478 पद हैं, आरआरबी चेन्नई 436 पद है, आरआरबी बिलासपुर 827 पद है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर ये इतनी वैकेंसी है और ये जोन है जो मेरे हिसाब से सबसे सेफ जोन है। सेफ जोन मैंने किस आधार पे बता रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे ना पिछले ईयर के कट ऑफ उठाकर या उससे पीछे की कट ऑफ उठाकर, तो आप देखेंगे कि प्रयागराज की जो कट ऑफ है, इलाहाबाद की कट ऑफ है, वो डेफिनेटली बहुत ऊपर रहती है, ठीक है। अगर आप जाएंगे पटना पर तो पटना में भी कट ऑफ अच्छी खासी रहती है, 70, 75, 80, 82, 83 ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप जाकर, तो कहीं सिलेक्शन विलेक्शन के बारे में सोचिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी जोन है जहां पर कभी कट ऑफ ऊपर गई नहीं, तो आप अगर वहां पर लोग भरना ही नहीं चाहते फॉर्म, उस जोन में जाना ही नहीं चाहते, तो आप अगर चाहें, अगर आपको लगता है कि आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, देन आप, ठीक है, आप जो 5 मैंने आपको जोन बताए, इन 5 जोन में से कोई भी जोन सेलेक्ट करके आप वहां की जॉब प्रेफरेंस भर दीजिए। मतलब मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे गुवाहाटी की बात करूं तो गुवाहाटी में अभी तक के हिसाब से अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एक आंकड़ा प्रस्तुत करूं, तो आंकड़ा ये कहता है अभी तक के हिसाब से कि भाई लेवल 5 की जो जॉब थी, तो उसमें अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के जो बच्चा 59 क्वेश्चन सिलेक्ट सही करके आया था, 59, मतलब आप समझ रहे हैं 59 क्वेश्चन पर लास्ट कट ऑफ गई है, 59 पर बच्चा पास किया गया। और 48 नंबर केवल एससी वाले और एसटी वाला 48 नंबर और ओबीसी वाला 49 नंबर, ईडब्ल्यूएस वाला भी 40 नंबर लाकर, ठीक है, सफल हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें कट ऑफ की लेवल 6 की, तो केवल 75 क्वेश्चन लेवल 6 में, कि लेवल 6 की कट ऑफ लेवल 5 से काफी ठीक जाती है। और एससी वाले 64 नंबर पे, 58 नंबर एसटी, 70 नंबर ओबीसी और 62 क्वेश्चन केवल ईडब्ल्यूएस। आप देख पा रहे हैं केवल 49 क्वेश्चन सॉल्व करें, आप ओबीसी से हैं और आप आराम से इस जोन में जॉब अपनी पक्की कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो और बाकी सब जगह का, कहीं आप देखेंगे 83 है, कहीं 85 है, कहीं 78 है, तो ये कट ऑफ रह रही है लेवल 5 की, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में सेफ जोन हो और आपकी जॉब पक्की हो इस बार, तो आप बहुत दिमाग से, बहुत होशियारी से फॉर्म फिल करिए। गलती कुछ करना मत, ठीक है। गलती करेंगे तो उसकी भरपाई फिर बहुत महंगी पड़ेगी। सब कुछ कैफे वाले पे मत छोड़ देना, खुद भी रीचेक कर लेना फॉर्म भरने के बाद सारी डिटेल ठीक है कि नहीं है। चलिए ठीक है, आज हम लोग इतनी बात करेंगे, बाकी मिलते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी ही। तभी तक सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।